महाराज परीक्षित ने देखा कली को, परंतु एक विशेष बात यह, महाराज परीक्षित ये भी जान गए थे कली के अंदर बहुत सारे दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुष्प्रभाव है। फिर भी महाराज परीक्षित ने कली के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा। हाँ, ऐसा कोई दुर्भावना उनके हृदय में नहीं आई। ये एक वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव किसी से दुर्भावना नहीं रखते हैं। दूसरा विषय यह है कि कली में इतने सारे दुर्गुण हैं, परंतु साथ में कली ने बतलाया महाराज परीक्षित को, देखिए आप मुझे चाहते हो तो मार सकते हो, परंतु मेरे अंदर एक महान गुण है, मैं तो दोषों का, दुर्गुणों का सागर हूं, महासागर, सागर भी नहीं, ठीक है। परंतु एक सद्गुण भी है, उसके बारे में आप विचार कर लो, उसके बाद आप जो ठीक समझो कीजिए। तब कली ने बताया मेरे अंदर एक अच्छा सद्गुण है, वो ये कि कोई भी भगवान कृष्ण का कीर्तन करके, भगवान कृष्ण का स्मरण करके तुरंत भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। मुक्त संग परम व्रजेत, वो सारे जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। तो जो कार्य सतयुग में इतना दुष्कर था, त्रेता युग में इतना मुश्किल था, लोग लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी संभव नहीं हो पाता था, वो काम भगवान का थोड़ा स्मरण करके, कीर्तन करके, भक्ति करके कलयुग में इसी जीवन में हो सकता है। तो कली ने ऐसा कहा और परीक्षित महाराज ने देखा सच में ये तो बहुत ही बड़ी एक सुविधा है, बहुत ही बड़ा गुण है। इस एक गुण के सामने सारे अवगुण बहुत छोटे हैं। जो बेनिफिट है वो ज्यादा है और जो नुकसान है वो कम दिख रहा है। फायदे का सौदा है। तो ये समझने की आवश्यकता है, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाएं इतनी प्रभावशाली हैं, तुरंत व्यक्ति को आध्यात्मिक धरातल में स्थित करती, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और दूसरा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि सतयुग में, त्रेता युग में यदि आपके मन में कोई बुरा विचार आ गया तो आपको उस बुरे विचार का भी फल मिलेगा। भले आपने वो किया नहीं काम, परंतु मन में सोचा, सोचने पर भी करने का फल मिलेगा, सोचने पर भी करने का फल मिलेगा। अरे मैंने मारा थोड़ी ना, मैंने तो मारने के बारे में सोचा था, परंतु आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। और जो सद्कार्य है वो करना पड़ता था। बुरा काम सोचने पर भी फल मिलेगा, अच्छा काम यदि आपने विचार किया तो कोई लाभ नहीं है, करना पड़ेगा। और कलयुग में इसका विपरीत है, ये कली ने बतलाया। मेरे अंदर ये अच्छा गुण है कि आप कोई भी सदसंकल्प, कोई भी अच्छा कार्य मन में सोचोगे भी तो भी आपको उसका फल मिलेगा, और बुरा कार्य करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बताया गया कि भाई कम से कम मन से तो अच्छा सोचो। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। भाई आप मंदिर में नहीं सेवा कर सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, आप राशि नहीं दे सकते हैं, परंतु मन से तो सोचो, अरे अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये सही कार्य है, ये तो होना चाहिए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप मन से भी बुरा सोच रहे हो, खुद नहीं करते हैं परंतु मन से और बुरा भी सोच रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भगवत भक्ति का प्रचार कर रहा है, भगवत भक्ति संपन्न कर रहा है, लोगों को भगवत भक्ति का सिखा रहे हैं,
और यदि आपके मन में ईर्ष्या होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि कम से कम मन से आप, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप मंदिर के लोग पहले मंदिर के पास क्यों रहते थे, इसका कारण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो मंदिर में समय समय पर आरती होती है भगवान की, और आरती होती है तो घंटे बजते हैं, घंटी बजती है, मृदंग बजता है, तो कम से कम वो घंटे की आवाज आपके कान में आती है, ठीक है ना। वो आवाज गूंजती है, मृदंग की आवाज वो आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। तो जब वो आवाज आवे शाम को और आप मन में प्रसन्न हो गए, भगवान की आरती हो रही होगी, बहुत सुंदर, आपने ऐसा भी सोचा तो भी आपको जाने का लाभ मिल गया, सोचने से भी। बताइए, आपने ऐसा सोचा तो भी उसका आपको पुण्य, उसका लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए लोग मंदिर के नजदीक रहते थे। यदि नहीं भी जा पाए तो इस प्रकार का विचार रखिए, समझ रहे? नहीं भी आ पाए तो भी अभी जगन्नाथ जी का आरती का समय हो गया, सुबह मंगल आरती हो रही होगी, इतने सुंदर दर्शन होंगे, आरती हो रही होगी, प्रभु जी आरती दे रहे होंगे, विशंख बज रहा होगा, और ऐसा सोच के आप प्रसन्न हैं, अभी क्लास हो रही होगी, आप खुश हैं, तो आपको उसका लाभ मिल रहा है। और यदि दुर्भाग्य से आप दुखी हो, ईर्ष्या के कारण दुखी हो, ये नया मंदिर क्यों बन रहा है, मैंने तो नहीं बनाया, वहां पर क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यदि आप मन में दुखी हो या ईर्ष्या कर रहे हो तो आपको उसका फल भी मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम मन से किसी प्रकार का कोई अपराध न करें। We should not commit any offense by mind. सावधान रहने की जरूरत है सिर्फ। जब भी मन में ऐसा कोई विचार आए तुरंत उसको रोकिए कि भाई ये गलत है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, श्रेष्ठ है, प्रसन्न होइए, इसमें जा क्या रहा है आपका, कुछ जा रहा है क्या है? ये प्रभु जी पागल है, ठीक है, पागल है, सोच तो कृष्ण के लिए रहे हैं, कर तो प्रभुपाद जी के लिए रहे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, आपका क्या जा रहा है? हाँ? तू भयो क्यों उदास, तू भयो क्यों, हाँ आप क्यों उदास हो रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज ने कली के बारे में भी कोई दुर्भावना नहीं रखी मन में, उसका कोई अहित नहीं सोचा, ठीक है हमको इनसे दूरी रखनी है, मिलना जुलना ठीक नहीं है, ठीक है ना, परंतु भाई आप अपना रहो, हम अपना रह रहे हैं, ठीक है। यह वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव किसी का भी कोई अहित नहीं सोचते, अहित करने की बात तो दूर है, ठीक है, अहित सोचने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कली तो इतना दुर्गुणों का सागर है, महासागर है, फिर भी उसके बारे में कुछ अहित नहीं सोच रहे, और हम लोग तो भक्तों के बारे में सोचते रहते, तो कितना बड़ा अपराध होगा। इसलिए क्या होता है, इसके परिणाम से प्रगति नहीं कर पाते हैं भक्ति में। बहुत ही आवश्यक है, सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। और परीक्षित महाराज के इस प्रसंग से हम इसके बारे में प्रेरणा ले सकते हैं।
और हमेशा मन से अच्छा सोचिए। कर नहीं सकते हैं तो भी सोचिए। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में, और कटवा में संन्यास लेके उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, वहीं से सीधा। और सारे भक्त चिंतित हो गए, महाप्रभु जा रहे हैं। और एक भक्त ने बतलाया, उनका नाम था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा महाप्रभु जा रहे हैं परंतु महाप्रभु राम के लिए आगे नहीं जा पाएंगे। तो सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या, स्वयं भगवान है महाप्रभु, आप बोल रहे हो राम के लिए आगे नहीं जा पाएंगे। वो संकल्प करके निकले कि उनको जाना है वृंदावन, उनको कौन रोक सकता है? सृष्टि में कोई तो नहीं है जो उनको रोक सकता है। तो आपने कैसे कहा? उन्होंने कहा मेरे को नहीं मालूम कैसे है, परंतु ये बात सच है, आगे नहीं जाएंगे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु गए, रामकेली में गए। वहां पर श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से रात को उनका वार्तालाप हुआ। वो दोनों प्रणाम करने के लिए आए और उन्होंने महाप्रभु को यह निवेदन किया कि आप आगे न जाएं। और चैतन्य महाप्रभु ने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया और वहीं से लौट चले। तो सबको आश्चर्य हुआ, रही आप कैसे बता दिए ये बात? किसी ने कोई सोचा भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं थी, ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि वहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिलेंगे और ऐसी कोई चर्चा होगी, ऐसी कोई बात होगी। तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न भी और आश्चर्य में भी पड़ गए। और उन्होंने पूछा, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी प्रभु से पूछा कि भाई आप बताइए, आपने कैसे बताया ये बात? वो बहुत ही साधारण भक्त थे। उनके पास एकमात्र एक कपड़े का झोला रहता था और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनके पास, एकमात्र एक कपड़े का झोला, बस। समझ गए? उसमें एक गमछा और एक ही धोती, एक उतरी, उसी को धोना, उसी को बांध लेना सुखा करके। समझ गए? टोटल प्रॉपर्टी है। और भगवान को गले में डाल करके रखते थे, ये उनका मंदिर, लॉकेट में भगवान है। समझे? और इतने प्रसन्न थे। तो उन्होंने बतलाया कि मैं मन में भगवान के लिए रास्ता बना रहा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु रास्ते से जा रहे हैं और ये मन में भगवान के लिए सुंदर सुंदर वृक्ष लगा रहे हैं रास्ते के दोनों तरफ, छाया वाले फूल सजा रहे हैं, फूलों के बगीचे लगा रहे हैं, सुगंध वाले फूल मन में प्लान करके, जूहू, चंपा, चमेली, सारे फूलों को करीने से सजा रहे हैं। गुलाब की पंखड़ियों को रास्ते पर सजा रहे थे, सब मन में कर रहे हैं। सुंदर सुंदर हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही है, पंछी गा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही रमणीय वातावरण तैयार कर रहे थे उस रास्ते में भगवान महाप्रभु के लिए। और करते 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 ऐसा वो तैयार करते हुए रास्ता जब राम के लिए आया तो उसके आगे वो कर नहीं पा रहे थे। उनका विचार रुक जा रहा था राम के लिए, कि आगे जा नहीं रहा है, रास्ता तैयार नहीं हो रहा है। तो इस कारण से उन्होंने बतलाया कि महाप्रभु राम के लिए आगे नहीं जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। तो ये है परिणाम, सोचो आप। है? वो तो मन से सोच रहे हैं ना। हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि मन से भी तैयार नहीं है। तन और धन की तो बात छोड़ दो, मन से भी तैयार नहीं। और जो कोई कर रहा है तो उसके बारे में कमेंट्री करना है, क्यों रथ यात्रा निकाल रहे हैं 4 जगह, क्यों विजय उत्सव यात्रा कर रहे हैं 3 महीने के लिए,
क्या मिलेगा। अरे भाई आपसे नहीं हो रहा है, आप घर में बैठो सोते रहो, हाँ ठीक है। तो कोई कर रहे हैं तो प्रसन्न हो जाओ मन से, अरे ठीक है भाई अच्छा हो रहा है, राम जी सबको दर्शन दे रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, प्रभुपाद जी की किताब जा रही है, समझ में आया। कम से कम खुश हो जाओ, इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं है, ना? तो ये है बहुत ही विशेष बात है, इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए और हमेशा भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।